हनुमान सरगोदा में एक 8 साल की बच्ची शॉप पर जाती है चीज़ लेने और जब वो अपने पेरेंट्स को वापस मिलती है तो उसका गला कटा हुआ होता है। अपने बाप के हाथों में वो अपनी जान लेती है और जब उसका फोरेंसिक होता है तो पता लगता है कि उसके साथ रेप हुआ है। बिल्कुल ये जो इंसिडेंट हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन में आ रहा है। वैसे तो पाकिस्तान के हर कोने में डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो स्टोरी है ये वही जो थोड़ी देर पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये बहुत दर्दनाक है। और मैं तो ये कहूँगा कि तमाम पेरेंट्स ख़ास तौर पे इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि आज के स्टूडियो में हम बहुत सारे ऐसे इंकशाफात करने वाले हैं जो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हैरान करेंगे। एंड हियर इज़ द बोल्ड कपल एपिसोड 299। मैं समझता हूँ कि दिस वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू ऑल पेरेंट्स। ख़ास तौर पे यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज़ बता दें कि इस वीडियो के साथ मेरी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये मेरे सिटी से रिलेटेड केस है और जिस जगह का, जिस शॉप का जिक्र किया जा रहा है उस मार्केट में बेशुमार दफ़ा मैं जा चुकी हूँ। वहाँ से बहुत ज़्यादा हम लोगों ने शॉपिंग्स भी की हैं, वहाँ पर बहुत दफ़ा आए गए भी हैं। तो जब ये केस मैंने सुना था ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे नुमान। बिल्कुल ऐसे ही है। और सरगोदा वैसे तो रकबे के लिहाज से बड़ा शहर है, लेकिन शहर छोटा है उसका, और आबादी के लिहाज से वो छोटा शहर और है। जो छोटा शहर है ना, आपको मैं एक बात बताऊं, वहाँ पर अरीज ये बड़ा ट्रेंड है। कोई भी पेरेंट ना बड़े आराम से अपने बच्चों को भेज देते हैं गली में, जाओ जाकर चीज़ ले आओ। स्पेशली लड़कियाँ, ये जो 7-8 साल 10 साल 12-13 साल की लड़कियाँ भी इस तरह की शॉप्स में जाती हैं। और बहुत सारी इससे इंटरनेट पर ऑलरेडी वीडियोज़ वायरल हैं जहाँ पर लड़कियों को जो शॉपकीपर होता है वो काउंटर के अंदर लेके आकर उनके साथ गलत हरकतें करते हैं। तो अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि जब वो बंदा लड़की को काउंटर के अंदर लेकर आकर गलत हरकत कर सकता है तो वो उसके साथ मज़ीद भी कुछ कर सकता है, वो उसको कहीं लेकर जा सकता है। और वही हुआ इस बच्ची के केस में भी, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि समर वेकेशंस चल रही हैं तो स्कूल से ऑफ हैं बच्चों के। ये बच्ची जिसका नाम मुंतहा है, 8 साल की अनुमान, ये घर से पेरेंट्स से 50 रुपये लेकर निकलती है और इसके फादर को बताती है कि मैं फ़लाँ दुकान पर चीज़ लेने जा रही हूँ। 11 से 11:15 बजे के दरमियान का टाइम होता है। जैसे ही वो जाती है 15 से 20 मिनट उसको हो जाते हैं। जैसे 11 साढ़े 11 बजे का टाइम होता है, 11:30 बजते हैं तो उसके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि 2 दुकानें छोड़कर अगली दुकान में बच्ची गई है चीज़ लेने, अभी तक वापस क्यों नहीं आई। सरगोदा में ये कारखाना बाजार है। उधर नुमान क्या होता है कि नीचे शॉप्स होती हैं, ऊपर घर होते हैं, ठीक है। वहाँ पर मोस्टली इस तरह से काम है। तो ये तीसरी चौथी दुकान होती है जहाँ पर ये बच्ची चीज़ लेने जाती है। पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं। वो जब देखते हैं कि बच्ची को गए हुए 15 से 20 मिनट हो गए, बच्ची नहीं आई, वो घर से निकलते हैं, इर्द गिर्द पता करते हैं, नहीं पता लगता। दुकान वाले पास जाते हैं, वो कहते हैं कि बच्ची तो इधर आई नहीं है, जबकि बच्ची उधर रेगुलर उस बंदे की कस्टमर थी, रोज़ चीज़ लेने जाते थे। उसके पेरेंट्स भी उन दुकान वालों को जानते थे। उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, वहाँ पर बाज़ार में इर्द गिर्द जितनी शॉप्स हैं, जितने लोग हैं, उन सब से पूछते हैं। 1-2 लोग तो कहते हैं कि हमने इस दुकान में ही जाते हुए देखा है। बट ऑनर के बाप से ऑनर से पूछा जाता है, उसके ससुर से पूछा जाता है, उसके साले से पूछा जाता है, दोस्तों से पूछा जाता है, तो वो लोग कहते हैं कि वो इधर आ ही नहीं है। अभी यहाँ पर 12:15 होते हैं, बच्ची को गुम हुए हुए 1 घंटा होता है, तो ये लोग पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। जब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं तो पुलिस वाले आते हैं, आकर सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। सीसीटीवी फुटेज जब देखते हैं तो उनको पता लग जाता है कि अच्छा, लड़की दुकान में एंटर हुई है बट निकली नहीं है। लेकिन एक और कन्फ्यूजन चीज़ इसमें यह थी कि 1 मिनट बाद की एक और जब फुटेज देखी जाती है तो सेम उसी एज की बच्ची बैक साइड से नज़र आती है किसी लेडी के साथ जाते हुए। तो उन लोगों को लगता है कि शायद कोई लेडी इसको किडनैप करके ले गई है, किडनैपिंग केस ना हो। वो लोग फिर से दुकान में जाते हैं, बट उन्हें ये चीज़ पता लग जाती है कि दुकान वाले यहाँ झूठ बोल रहे हैं, दुकान में बच्ची गई थी। वो पता करते हैं, दुकान वाले कहते हैं हाँ आई थी, चीज़ लेकर चली गई। लेकिन जब वो कहते हैं कि अब हम लोगों का शक इसी दुकान पर है तो हम लोग इसकी तलाशी देंगे, नीचे दुकान में देखते हैं, कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पर मैं आपको स्टोरी रोककर मैं आपको बताती हूँ कि उस बच्ची साथ उस टाइम पर क्या हुआ था। उस बच्ची के साथ ऐसा होता है, जैसे वो चीज़ लेने जाती है, वो काउंटर के बाहर से कहती है कि ये फलां चीज़ दे दो, बट वो कहते हैं कि चीज़ इधर नहीं, ऊपर पड़ी है। अच्छा। ऊपर जाओ और ऊपर जाकर ले आओ। मैंने आपको चूंकि पे स्टार्ट में स्टोरी की बताया कि नीचे दुकान होती है और ऊपर घर होते हैं और ऊपर ओनर का घर था। अच्छा। यहाँ पर इसका मुलाजिम बैठा हुआ था, ठीक है, जिसका नाम अरसलान था। वो कहते कि ऊपर चीज़ पड़ी है, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के जाकर ऊपर लो। वो दुकान में उस बच्चे के साथ कुछ नहीं करता, उसको ऊपर लेकर जाता है।
उसको ज्यादती का निशाना बनाता है। फिर जैसे ही वो अब जो है ना चीखना चिल्लाना शुरू करती है या फिर उसके पेरेंट्स जब उसको ढूंढना शुरू करते हैं तो क्या करता है, उसका गला काट देता है। गला काट के वहां पर आपको पता है जो नीचे सामान, सारी दुकान का जो सामान होता है उन्होंने 3rd फ्लोर पे रखा होता है, उसकी बोरियां, उन बोरियों में बंद करके बोरियों के पीछे एक बोरी को रख देता है बोरियों के साथ ही, कि रात को जाता हुआ मैं इस बच्ची को कहीं फेंकता जाऊंगा। यानी कि और बोरी में बंद कर देता बोरी है। में बंद कर देता है और ऊपर रख देता है बोरियों के दरमियान में, कि किसी को पता ना लगे कि यहाँ किया हुआ है। अच्छा। 3rd फ्लोर पर छत पे जहाँ पे एक जैसे छोटा सा कमरा सा होता है जिसका दरवाजा नहीं होता, बट बोरियां ही बोरियां वहां पर पड़ी हुई हैं। वो वहां पर उन बोरियों के दरमियान में बच्ची को रखकर नीचे आ जाता है, आकर फिर काम शाम करके वो चला जाता है शॉप से। अच्छा। ठीक है, वहां से वो हाफ छुट्टी लेके अभी किसी तरह वो निकल जाता है। अब जब पुलिस वाले अब मैं आती हूँ वापस उस पुलिस वाली सीन पे। जब पुलिस वाले आते हैं शॉप पर, वो शक जा रहा होता है, वो देखते हैं कि शॉप में ऐसा कुछ नहीं है, बट ऊपर को सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। वो जब ऊपर को सीढ़ियाँ जाते हुए देखती हैं तो वो देखते हैं कि 2-4 ड्रॉप्स ना ब्लड के गिरे हुए हैं फ्लोर के ऊपर। वो फिर जब 3rd फ्लोर की तरफ जाते हैं ना तो वहाँ पर एक सेंटर में वॉशरूम होता है, तो वॉशरूम में भी ब्लड होता है और बाहर जो उनका वो आप कह लें कि मैन होल होता है या फिर कोई भी इस तरह का सेवरेज सिस्टम जो होता है उसके ऊपर एक नाइफ पड़ी होती है जिसके ऊपर ब्लड लगा होता है। जब वो देखते हैं तो वो अंदर सामने उन्हें कमरा नजर आता है। जब वहां पर वो उसकी तलाशी लेते हैं तो बच्ची की बोरी में बंद लाश मिलती है जिसका गला कटा हुआ है और वो अपनी आखिरी सांसों पर है। जब पेरेंट्स उसकी ये हालत देखते हैं तो अब आप लोग खुद इमेजिन कर लें कि उनके पेरेंट्स पर क्या बीतती है, क्या होता है। यहाँ पर CCD जो है उसको इन्वॉल्व किया जाता है केस में। यहाँ पर 4 मुल्ज़मान हैं जिनका प्रॉपरली उनको जो है इन्वेस्टिगेशन के अंडर हैं वो लोग। इससे पहले उस कमरे की चाबी नहीं मिल रही होती, ठीक है। तो किसी तरह ये पुलिस वालों की मल्टीपल चीज़ें, कुछ लोग वो कह रहे हैं कि अच्छा उस कमरे का दरवाज़ा नहीं था बट पुलिस डायरेक्ट अंदर होगी एंटर हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि उस बंदे को इन्होंने किसी तरह ऑनर ने कॉल करके बुलाया था कि मैंने ऊपर से कुछ गोदाम से सामान लेना है, मुझे तुम कीज़ देने हो। तो जब वो कीज़ देने आता है तो उसके शूज़ के ऊपर भी, जो उसने स्लीपर्स पहनी होती हैं उस पर भी ब्लड स्टेन्स होते हैं। आगे पुलिस होती है, वो उसको पकड़ लेती है। तो वो वहाँ पर अपनी एक स्टोरी बताता है और वो ये स्टोरी बताता है कि मैंने रेप करने की कोशिश की थी, रेप किया नहीं था। बट जैसे ही वो बच्ची चिल्लाने लगी, चीखने लगी, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया, डर में आकर और मैंने उसका गला काट दिया। लेकिन फिर जैसे ही बच्ची की जो है डेड बॉडी उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, उसका पोस्टमार्टम होता है, तो उसमें वाज़ह तौर पे चीज़ सामने आ जाती है कि उसके साथ रेप हुआ है। अच्छा। और जिस मोमेंट में ये पता लगता है कि उस बच्चे से रेप हुआ है, CCD अरसलान नाम के लड़के को मार देती है फौरन। और बाकी जो 4 सस्पेक्ट हैं वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। यहाँ पर जैसे ही नुमान इस लड़के को मारा जाता है, सरगोदा क्योंकि बहुत छोटा सा इलाका है, बहुत छोटा शहर है, तो ये बात वहाँ पे जंगल में आग की तरह फैल जाती है। लोग बहुत ज़्यादा जो है ना दुख में चले जाते हैं। यहाँ पे जो अरसलान होता है उसकी डेड बॉडी जब उसके पेरेंट्स के हवाले की जाती है, एक तो सबसे पहले ये ऐलान हो जाता है पूरे सरगोदा में कि कोई भी इस बंदे के जनाजे में, नमाज जनाजा में शिरकत नहीं करेगा। तो उसके नमाज जनाजा में सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 लोग होते हैं जो उसकी अपनी ही फैमिली के होते हैं और बाकी कोई भी शरीक नहीं होता। उसके अलावा एक और जो चीज़ है वो ये कि उसको सरगोदा के किसी भी कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलती दफन करने की। वहाँ पर मना कर दिया जाता है कि इस बंदे को हमने यहाँ दफनाने नहीं देना। उसके मरने के बाद भी उसको ज़मीन तक मुयस्सर नहीं हो रही होती कि तुमने एक फूल के साथ ये क्या कर दिया, तो उसको फिर उसके किसी आबाई गांव में ही जाकर दफनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो इस अरसलान के बाप की 2-4 बातें हैं ना वो बहुत 2-4 बातें हैं ना वो बड़ी हैरत अंगेज़ हैं कि उसने अपने बेटे से रिलेटेड क्या बातें की हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप अभी तक की इतनी स्टोरी पर आप अपना बताएं कि आप क्या फील कर रहे हैं। देखें यार, पहली बात तो ये है कि बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग वाक़या है। अगर आप एज अ पेरेंट बन के सोचें तो आपको पता चलेगा कि एक वो बच्ची जिसके साथ आपकी इतनी अटैचमेंट बन जाती है, जो 2-4 साल की भी हो तो आपका उसके बगैर गुजारा नहीं होता। जस्ट इमेजिन कि उसके पेरेंट पर क्या बीती होगी कि उनकी वो 8-9 साल की बच्ची थी, उनके साथ कितनी मेमोरीज़ थी। तो ये एक बहुत ही भयानक वाक़या है। नो डाउट कि सरगोदा के मेजॉरिटी पेरेंट्स ऐसे ही हैं, बल्कि इनफैक्ट बहुत सारे गांव देहात में यही कुछ होता है, बच्चियों को भेज देते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो ट्रस्ट करने वाला दौर नहीं है। देखो वो जो बंदा है जिसने ये हरकत की, वो कब से उसको बुरी तरह से टच कर रहा होगा, या फिर उसके साथ वो कब से गंदी नज़र रख के बैठा होगा। बहुत दफ़ा उसने देखा होगा कि अच्छा ये बच्ची इस तरह की है कि इसको मैं
ट्रैप करके लेकर जा सकता हूँ या व्हाटएवर। तो ये सारी चीज़ें तो उसने ऑब्ज़र्व की ही होंगी टाइम से, और पता नहीं क्या उसने उसको लालच दी होगी। आप उस मोमेंट को जस्ट सोचें तो आपको पता चलेगा कि वो बच्ची क्या सोच कर गई होगी और उसके आगे साथ क्या हो गया। नुमान ऐसा भी हो सकता है कि कितनी दफ़ा उसको ट्रस्ट में लिया हो, ऐसे कहो कि अंदर से आकर चीज़ ले जाओ, और वो सुकून से लेकर जाके बाहर निकल गई हो। बिल्कुल ऐसा इस ही है। दफ़ा भी उसे ऐसे ही लगाओ कि ठीक है मैं चीज़ लेकर जाकर चली जाऊंगी घर से। अच्छा, असल में जो इसने भी उसको गला काटा, ये पूरी तरह से नहीं मारा, और जो इमीडिएटली मान नहीं ना रहा था रेप का, वो इसलिए नहीं मारा था क्योंकि रेप का तो उसको पता होगा ना कि अगर मैंने ज़बरदस्ती लड़की के साथ की तो उसके ऊपर सजाए मौत होती है व्हाटएवर। तो इसलिए वो काम मैंने नहीं करना, मतलब अगर बच्ची बचेगी तो चलो मैं भी बच जाऊंगा, इसलिए उसने मौके पर ये बात की। दूसरी बात यह है कि आपने अक्सर इस तरह के सीजन्स देखे हैं जहाँ पर अगर कोई मर्डर करते हैं तो वो कितनी सफाई से एक एक ब्लड को ख़त्म करना होता है, और वो मतलब आपने वो जगह ऐसे छोड़नी होती है कि किसी को कानो कान खबर ना हो कि यहाँ पर कुछ हुआ। तो ये कौन सा कोई सीरियल किलर था, इससे बेतहाशा मिस्टेक्स हुई होंगी, तो उसने पुलिस ने आकर ऑब्ज़र्व कर लिया बड़े आराम से। और सीसीडी पर बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं कि डायरेक्टली मार देते हैं। भाई मुझे आप एक बात बताएं, आपने ऐसे इंसान को ज़िंदा रख के करना ही क्या है? आप कहते हो कि इसको कानून के हवाले करूँ, तो कानून हमारा किस हद तक फ्रजाइल है ये आपको भी पता है। और फिर आप क्यों चाहते हो कि वो शख्स जेल में भी जाकर ज़िंदा हो या वहाँ पर भी जाकर उसको जीने का कोई हक़ नहीं है? जब आपने एक फूल की जान ले ली, एक वो बच्ची जिसके आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी थी, आपने पल भर में उसका गला काट दिया, तो आपको भी कोई राइट नहीं कि सीसीडी आपको एक लम्हा भी छोड़े। जब उन्होंने कंफर्म हो गया उनको कि हाँ इसने किया, उसका डीएनए मैच हो गया था डीएनए मैच हो गया था, और फिर देखें जब ख़ास तौर पे जब उन्होंने देखा कि हाँ यार ये तो इसने किया है और उस पर बच्ची को मारा भी है, तो फिर उन्होंने फिर इसके साथ कार्रवाई की है। तो बहुत अच्छा। यहाँ पर नुमान ये सारे मामले के बाद बच्ची को दफनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद जब अरसलान के पेरेंट्स का आगे से बयान आता है, उसके फादर ये बात करते हैं कि हमारा बड़ा दीनदार माहौल है घर का, मेरा बेटा अजान देता है मस्जिदों में जाकर, ठीक है, वो कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डीएनए तो मैच हो गया, बट आगे फर्दर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसा नहीं आता या कुछ भी होता है तो मैं अपने बेटे की कब्र कुशाई करवाऊंगा, मैं फर्दर इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं यकीन कि इसने कुछ किया। इसके जो ऑनर्स हैं जिस शॉप पर ये काम करता था, ये उन लोगों ने किया और इसको फंसा रहे हैं जानबूझकर। तो वो इस तरह से आगे से बयान देते हैं। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है कि वो उसका बेटा तो चला गया, ऑब्वियसली उसने कुछ ना कुछ तो उसका वो एक भरम रखना है ना, और शायद उसने ये बात इसलिए की हो क्योंकि कोई भी, मेरा नहीं ख्याल इदारा इतनी जल्दी कोई ऐसी कार्रवाई करता है जब इतने ज़्यादा उनको शवाहिद मिले हैं कि उसके डीएनए भी सबसे मेन चीज़ तो डीएनए ना। देखो जब डीएनए मैच हो गया तो फिर वहाँ पर पीछे क्या बचता है? एमी तो नीना सीसीडी ने आकर गोली मार दी, सिर्फ ब्लड के स्टेन्स देखकर उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की, पता लगा बच्ची के जिस्म पे नुमा निशान थे, ठीक है, जो प्रूफ दे रहे थे कि इसके साथ ज्यादती हुई है। फिर जब डीएनए मैच हो जाता है तो पीछे क्या रह जाता है? पीछे क्या रह जाता है? तो मुझे लगता है कि जब इसने उस मौके पर उसके साथ ज्यादती कर ली होगी, बच्ची बहुत ज़्यादा चीखी है, चिल्लाई है, और वो वहाँ से भागने की कोशिश करी और बाहर ऑलरेडी पैनिक मच चुका था, तो इसने फिर उस टाइम यही बेहतर समझा कि मैं फ़िलहाल, क्योंकि देखो एक जीती जागती बच्ची तो कुछ भी कर सकती है ना, इतनी छोटी। इसने मेरे ख्याल से प्रॉपर प्लान बनाया होगा, ठीक है, नाइफ अवेलेबल रखना, इसने अपना वो कहते हैं ना प्लान ए एंड प्लान बी, इसने दोनों तरह के प्लान बनाएंगे कि अगर बच्ची डर गई, सहम गई, ठीक है, कुछ ना बोलने वाली, तो मैं डरा धमका के उसको शाम को कहीं पर भी छोड़कर चला जाऊंगा कि मुझ पे बात ना आए, या फिर अगर उसने ज्यादा ही कुछ किया तो मेरे पास नाइफ है, मैं फिर इसका मर्डर कर दूंगा। क्योंकि कुछ भी क्राइम आप करने से पहले ना आपको माइंड में वो एक स्टोरी, वो एक अपने आप को कहते हैं ना मोटिवेशन देनी पड़ती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूंगा। तो ये तो क्रिमिनल माइंडेड पर्सन था। आप इसकी शक्ल ही देखो, कितनी मनहूस, कितनी गंदी शक्ल का ये इंसान मालिक है। इस जैसी शक्लों से इंसान और क्या उम्मीद कर सकता है? बिल्कुल आपकी बात सही है। और देखें बात बड़ी सिंपल सी है कि ऐसे लोगों को डर भी नहीं लगता कि यार हमारे साथ क्या हो जाएगा, हम एक बच्ची की जान ले रहे हैं, मतलब इतना सब कुछ कर रहे हैं, इनको कोई पता नहीं होता, ये कोई न्यूज़ नहीं सुनते कि दुनिया में क्या हो रहा है ऐसे लोगों के साथ। मतलब बड़ी हैरानगी वाली बात है वैसे यार, लेकिन जो भी हुआ ना यार बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। स्पेशली पेरेंट्स, नुमान जिन्हें हवस हो वो तो नहीं ना फिर रुक सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा वो ये कि यार खुदा के लिए अपनी बच्चियों की आप हिफाजत करें, और जो पेरेंट्स हैं जो बड़ा अंधा ट्रस्ट करते हैं, किसी को भी दे देते हैं, ख़ास तौर पे अपने रिश्तेदारों को भी मत दें। मैं बड़ी दावे से ये बात कह रहा हूँ कि जिनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा
ट्रस्ट होता है ना कि अच्छा यार ये उधर चली जाए या वट वही आपका ट्रस्ट वही ट्रस्ट तोड़ते हैं। और फिर ख़ास तौर पे देखें किसकी कब कहाँ नीयत ख़राब हो जाए, यू नेवर नो, ठीक है। जो ख़ास तौर पे ये जो गली मोहल्लों में जो दुकानदार बैठे हुए हैं, इनमें मेजॉरिटी मैंने देखा है, बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, ये ऐसे छोटी छोटी बच्चियों को बुलाकर ट्रैप करते हैं, फ्री में चीज़ भी देते हैं और उनके साथ गलत हरकतें भी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें। वैसे आप इनके बच्ची के पेरेंट्स ने 15-20 मिनट बाद ही एक्शन लिया, 1 घंटे तक पुलिस बुला ली, तो इन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि यार हम बच्ची को ऐसे क्यों भेज रहे हैं। ये सिर्फ पेरेंट्स की आप कह लें कि हड हरामी है, ठीक है। बाप घर में बैठा होता है आराम से चरपाई पे, अपनी फूल जैसी बच्ची को बाहर भेज देता है। मतलब मैं तो लिटरली कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इस तरीके से किसी बच्ची को ऐसे बाहर भेजा जाए, और छोटी सी बच्ची हो, इवन कि बड़ी भी हो, ठीक है, मतलब आपको नहीं भेजना चाहिए, ठीक है। खुद जाएं, जाकर चीज़ें लेकर आएं। अनुमान बड़ी। यहाँ पर मैं एक सीसीटीवी फुटेज देख रही थी कि 3 लड़कियां थी और मे भी उनकी एज होगी 20 to 25 के राउंड अबाउट, ठीक है। उन्होंने अबाया पहना होता है, तो एक गाड़ी आती है वाइट कलर की, वो तीनों लड़कियां जा रही होती हैं, एक बंदा गाड़ी चलती हुई गाड़ी से निकलता है जल्दी से और एक लड़की का हाथ पकड़ लेता है। गाड़ी वाले आगे लेकर जा रहे हैं और ये बंदा उस लड़की का हाथ पकड़कर पीछे पीछे भाग रहा है, जैसे उसको जबरदस्ती गाड़ी में बिठाना चाहता है। और 2 जो उसके साथ उसकी सिस्टर्स थी या जो भी वो थी बंदियां, वो उसको छुड़वाने की कोशिश करती हूँ, उसके पीछे भाग रही होती है। जब वो देखते हैं ना कि ना वो लड़कियां रुक रही हैं, ना मैं गाड़ी में इजीली बैठ पा रहा हूँ और इर्द गिर्द से नेबर्स निकल रहे हैं, तो क्या करता है, लड़की को धक्का देकर गिराता है और जल्दी से भाग के आगे को निकल जाता है। गाड़ी एक साइड पे निकल जाती है, वो बंदा दूसरी गली की तरफ मूव कर जाता है। तो इस तरह आप देखो कि 20 से 25 साल के अंदर की जो 20 से 25 की जो लड़कियां होती हैं इस सारे साल के दौरान की, वो कितनी ज़्यादा मैच्योर होती हैं, कितना उन्हें अच्छे से पता होता है, उनमें एक स्टेमिना होता है कि वो किसी को भी रोक सकती हैं। बट फिर भी देखो उनके साथ कैसे हो रहा है। ये तो फूल जैसी बच्ची थी 8-9 साल की। खैर बहुत ही बुरा वाक़या है, मेरे ख्याल से आपको इससे सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी भी नहीं सीखेंगे तो कल कोई और बच्ची होगी और परसों कोई और यहीं पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, बहुत दुख के साथ कि जो मुलज़िम था उसको तो सज़ा मिल गई है मेरे ख्याल से, बाकी भी जो इसमें मुलव्विस हैं उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। इसके साथ उन्हें बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।